बुजुर्ग नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र हो इस बात के लिए कि खुदावंद ने फिर ये दिन बख्शा, ख़ास दिन बख्शा। और मैं ईमान रखता हूँ कि खुदावंद आज हमारी ज़िंदगी में ख़ास काम करने को। आमीन आमीन। जो लोग बड़ी प्यास के साथ और इस बड़ी चाहत के साथ खुदावंद के कदमों में आते हैं, खुदावंद उनके दिल की हालत को क्या करता है, जानता है। खुदा कभी भरे हुए को कभी नहीं भरता। और जो लोग भर गए हैं और उनका दिल भर गया है, उनकी ज़िंदगी स्टॉप हो जाती है और वो आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में फुल स्टॉप लग गया है और वो आगे नहीं निकल सकते। लेकिन जिनकी प्यास होती है खुदावंद के लिए, खुदा अपने वादे को उनकी ज़िंदगी में क्या करता है, पूरा करता है। आइए आज खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से चंद आयात हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में से अमाल की किताब का दूसरा बाब निकालेंगे। कलाम मुकद्दस में से अमाल की किताब का दूसरा बाब निकालेंगे और उनकी चंद आयात खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। अमाल की किताब उसका दूसरा बाब पहली आयत से खुदावंद का जिंदा कलाम पढ़ा जाएगा। लिखा है, जब ईदे पेंतिकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और सब रोहुल कुद्स से भर गए और गैर जबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और हर कौम में से जो आसमान के तले खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे, जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और सब हैरान और होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है, हालांकि हम पार्थी हैं, मादी हैं, अलमी हैं, और मस्तानिया में और यहूदिया क्या में और पैंथस और आसिया और फ्रोगिया और पंफिलिया और मिस्र लिब्या के इलाके के रहने वाले हैं, जो करीने की तरफ है, और रूमी मुसाफिर खा यहूदी खा उनके मरीद क्रीती और अरब हैं, मगर अपनी अपनी जबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। और सब हैरान हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हुआ चाहता है? बास ने ठट्ठा करके कहा, ये तो त्याजा मैं के नशे में हैं। खुदावंद के जिंदा उसके अक़दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में जो हवाला हमने पढ़ा है, इसका तल्लक ईदे पेंतिकोस। ईदे पेंतिकोस जो है, पुराने अहदनामा में ये ईद जब हम पढ़ते हैं, खरूज की किताब का 23वां बाब, खरूज की किताब का 23वां बाब जब हम पढ़ते हैं, उसकी 16वीं आयत पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हमें ये ईद जो है वो नजर आती है, जो यहूदियों में ख़ास तौर पर ये मनाई जाती थी। और इस दिन
वो बड़ी शुक्रगुजारी करते थे। और ये 23वें बाब में इसका जिक्र है। जब हम 23वें बाब की 16वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ खुदावंद का कलाम कहता है कि जब तेरे खेत में जिसे तूने मेहनत से बोया पहला फल आए और फसल काटने की ईद मनाना, और साल के आखिर में जब तू अपनी मेहनत का फल खेत में जमा करे तो जमा करने की ईद बनाना। तो ईद पेंतिकोस्त जो है ये शुरू में फसल काटने की क्या थी? ईद थी। क्योंकि उस वक्त यहूदियों का दारो मदार जो है वो सारा ज़रात पर था, वो सारी जो है काश्तकारी पर था। और जब वो फसल आती थी तो उनका चूंकि पूरे साल के लिए उनकी फसल हुआ करती थी तो एक तरह से उनका दिल खुशी से लबरेज होता था कि पूरे साल के लिए खुदा ने हमें अनाज दे दिया है। अब पूरा साल जो है हमें अनाज के लिए कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो इसलिए उनकी बड़ी खुशी का होता था, वो जश्न मनाते थे, वो खुशी करते थे। उनको ईद का समा होता था कि ये पूरे साल के लिए खुदावंद ने हमें खजाना दे दिया है, खुदा ने हमारे लिए चीज़ें मुहैया कर दी हैं। और ये पूरे साल के लिए उनकी एक बड़ी जो है सेलिब्रेशन हुआ करती थी। और ये ईद जो है वो मौसम जो है वो फसल काटने के वक्त जो है वो हुआ करती थी। और इसी का जिक्र जो है वो खरूज की किताब के 34वें बाब में भी आपको इसी तरह मिलेगा। इस ईद के बारे में जब आप उसकी 22वीं आयत पढ़ते हैं और इस पर लिखा है, तू गेहूं के पहले फल के काटने के वक्त हफ्तों की ईद और साल के आखिर में फसल जमा करने की ईद मनाना करना। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये जो है वो ईद हुआ करती थी, फसल काटने की खुशी करते थे, सेलिब्रेशन होती थी और वो बड़े खुश हुआ करते थे। और आप जानते भी हैं कि हम भी अपने जब शुरू के दिन होते हैं तो आप जानते हैं कि जब तनख्वाहें मिलती हैं तो इंसान के चेहरे की खुशी कुछ फर्क होती है। उस दिन जब घर में आते हैं तो इनको तो पूरे साल के लिए खुदा ने अनाज दिया होता था, तो इनकी बड़ी जो है वो सेलिब्रेशन होती थी और ये खुशी करते थे ईद पेंतिकोस्त के दिन। फिर ये ईद जो है वो बढ़ती बढ़ती इसने एक स्टेप आगे बढ़ी और खुदावंद का कलाम कहता है कि ये लोग जो है वो एक इस ईद को इस याद में भी मनाने लगे जब मुल्क मिस्र से लोग निकले और बहरे कुलसम को उन्होंने क्रॉस किया और खुदावंद ने उनको बियाबान में बहुत उनके सफ़र में मदद की। और फिर खुदावंद का कलाम कहता है कि वो फिर कोई सीना के पास आए और कोई सीना पर मूसा को पहाड़ पर बुलाया गया। और जब पहाड़ पर उसको बुलाया गया तो लिखा है कि उस दिन पहाड़ पर उन्हें जो शरीयत मिली, ये मिस्र से निकलने के 50वें दिन उनको क्या मिली? शरीयत मिली। वैसे भी पेंतिकोस्त का मतलब यह है 50वां दिन ही है। और इसलिए लोग जो है इस ईद को इस तरह भी स्टेप में भी मनाते थे कि उस दिन उन्हें शरीयत मिली। आसमान से खुदा ने मूसा को तख्तियों पर लिखी हुई जो है वो शरीयत उनके हाथ में दी, तो उसकी याद में भी वो ईद पेंतिकोस्त का दिन जो है वो सेलिब्रेट करते थे। और इसलिए एक स्टेप जो है वो आगे बढ़ी और खुदावंद के हुजूरी में इन्होंने इस ईद को बड़े जो है इसकी सेलिब्रेशन करने लगे और खुशी करने लगे और खुदावंद के नाम को जलाल जो है वो देने लगे। फिर इसने कुछ इसके लिए ये भी कहते हैं कि एक ऐसी जमात थी जो उनके नाम से जानी जाती थी और ये आबादी के बाहर रहने वाली जमात थी। ईद पेंतिकोस्त के दिन ये अपनी जमात में नए लोगों को क्या करते थे? कमरान एक फिक्रा था और वो अपने लोगों को इसमें शामिल करते थे। तो ये
भी ईद पैंतीकोस के दिन जो है वो सेलिब्रेट करते थे कि लोगों को, नए मेंबरों को कलीसिया में क्या करते थे, अपनी वादी में शामिल करते थे। तो ये ईद पैंतीकोस को मनाते थे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते थे और नए लोग उसमें जो हैं वो शामिल होते थे। लेकिन जो हवाला आज सुबह हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा कि जब ईद पैंतीकोस का दिन आया तो खुदावंद का कलाम कहता है कि वो सब एक जगह जमा थे। जब आप अमाल की किताब का मुतालिया करते हैं तो अमाल की किताब में कम से कम 54 टाइम रूहुल कुद्स का जिक्र है। रूहुल कुद्स के लिए बार बार इसमें हवाला जात है और रूहुल कुद्स जो है वो 54 दफा जो है इसमें इसका जिक्र पाया जाता है। और नए अहदनामे में कि हर किताब से ज्यादा अमाल की किताब में इसका क्या है, जिक्र है। इसलिए खुदा के खादिम जो आलिम लोग हैं वो इस किताब को कहते हैं कि अमाल की जगह अगर इसको रूहुल कुद्स के अमाल भी कहा जाए तो ये भी क्या है। और बास लोग पढ़ते वक्त ये भी कहेंगे रसूलों के अमाल भी हम कहते हैं, तो वो कहते हैं रूहुल कुद्स के अमाल भी कहा जाए तो ये भी ठीक है, क्योंकि इसमें रूहुल कुद्स के बारे में बहुत ज्यादा क्या पाया जाता है, जिक्र पाया जाता है इस किताब के अंदर। और खुदावंद का कलाम कहता है कि ये ईद पैंतीकोस का दिन था, यानी वो ईद जो मनाते थे, लेकिन उसका इशारा एक खास दिन की तरफ था जिसके बारे में आज हमने खुदावंद के कलाम में से क्या किया है, पढ़ा है। और खुदावंद का कलाम कहता है कि जब ईद पैंतीकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे और यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का क्या आता है, सन्नाटा आता है। तो खुदावंद का कलाम कहता है कि सारा घर जहां वो बैठे थे वो गूंज किया और उन्हें आग के से शोला किसी फाटती हुई जुबानें जो हैं वो दिखाई दी। तो हम ये देखते हैं खुदावंद के कलाम में जब हम इस हवाले को पढ़ते हैं तो चंद बातें आज इस हवाले से हम अपने लिए लेंगे। याद रहे, मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि जो लोग पहले रूहुल कुद्स से भरे हुए हैं, रूहुल कुद्स एक दिन का काम नहीं है कि आप भर गए हैं तो फिर क्या लग गया है, फुल स्टॉप, या किसी वक्त आपने गैर जुबान बोल ली है तो आपको रूहुल कुद्स मिल गया है। सिर्फ वो शुरुआत थी। रूहुल कुद्स, मैं जुमे के दिन मारीपुर में था और वहां ईद पैंतीकोस का दिन मनाया गया। मैं शुक्रगुजार हूं खुदावंद का कि खुदा की रूह कसरत से जुमे वाले दिन वहां पर नाज़िल हुआ और मैं जितनी उनकी जमात थी उनमें से 90% लोग रूहुल कुद्स से ममूर और गैर ज़बाने, और इतनी खुदावंद की हुज़ूरी थी, खुदा का जलाल था और मैं देख रहा था उनके अंदर प्यास और किस तरह जो है जवान बेटियां जो हैं उनकी तरसी हुई, इतनी पढ़ी लिखी जो हैं वो बच्चियां, लेकिन वो खुदावंद के लिए तरस रही थी, रूह के लिए तरस रही थी और खुदावंद का पाक रूह। और मैं फिर कहता हूं 90% लोगों पर। तो जो मेरे साथ साथी गए थे मुझे कहने लगे यार हम बड़े चर्चों में विजिट किया है लेकिन कम लोग जो हैं वो कभी कभी 50 लोग होते हैं रूहुल कुद्स से भरे हुए, कई ऐसे इस किस्म के लोग होते हैं उन्हें कोई इतना शौक ही नहीं होता। क्या आज भी आपको पता है कई गैर हाजिर होंगे क्योंकि उनके दिल में इस बड़ी ईद का कोई इतना बड़ा क्या नहीं है, उनके दिल में कोई इसके लिए जो है वो कोई ख़ास बात नहीं है और बहुत दफ़ा माँ बाप को भी उसका इल्म नहीं होता। लेकिन खुदावंद का मैं शुक्र करता हूँ कि जिन जगहों पर लोग प्यासे होते हैं खुदा का रूह उन पर कसरत से क्या होता है। तो मैं जो मज़मून उन्होंने मेरे स्पुर्द किया था वो ये था, रूह से ममूर होते जाओ। एक है रूह से ममूर होना
और एक है रूह से। और मैं इसका मतलब ये नहीं कि फुल स्टॉप लग गया है और बस आप रूहुल कुद्स से बाहर गए हैं, आपकी कोई प्यास नहीं है, आपने कोई नहीं है। रूहुल कुद्स के लिए रोज बरोज उसमें क्या करते रहना है, बढ़ते जाना है। आपके अंदर एक खास प्यास लगी रहने चाहिए और कभी भी आपकी जिंदगी में ये नहीं होना चाहिए कि मैं रूहुल कुद्स से क्या किया हूं, भरा हुआ हूं, अब मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे और पाक रूह की क्या है, जरूरत है। ये तड़प, ये अगन लगन, ये प्यास हमारे अंदर हर वक्त क्या करनी चाहिए, रहनी चाहिए। जब हम ये कहते हैं कि चंद बातें खुदावंद के कलाम में देखेंगे, तो पहली बात जो मैं आपकी रूह तक लाना चाहता हूं कि रूहुल कुद्स जो है ये नए अहद का हमारी जिंदगी में एक निशान है। रूहुल कुद्स क्या है, नए अहद का हमारी जिंदगी में क्या है, निशान है कि खुदा ने हमारे साथ एक नया अहद जो है वो किया है। अगर आप मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से यिर्मयाह नबी का सहीफा निकालिए, तो वहां पेश गोई थी, ये बात लिखी हुई थी कि खुदावंद किसी वक्त ऐसा करेगा। लेकिन ईद पेंतिकोस्त के दिन ये काम हुआ। जब आप उसका 31वां बाब यानी 31 चैप्टर और उसकी 31 वर्ष से पढ़ते हैं तो लिखा है, देखो वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, जब मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने के साथ एक नया अहद क्या करूंगा, बांधूंगा। और उस अहद के मुताबिक नहीं जो मैंने उनके बाप दादा से किया, जब मैंने उनकी गिरी की ताकि उनको मुल्के मिस्र से निकाल लाऊं, और उन्होंने मेरे उस अहद को तोड़ा। अगरचे मैं उनका मालिक था, खुदावंद फरमाता है, बल्कि ये वो अहद है जो मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा। खुदावंद फरमाता है, मैं अपनी शरीयत उनके बातन में रखूंगा। क्या करूंगा मैं, क्या रखूंगा, क्या रखूंगा? बातन से मुराद क्या है? पहले मूसा के वक्त शरीयत कहां मिली थी? तख्तियों पर। अब ये कहां मिले होगी शरीयत? बातन कहां? आगे लिखा हुआ है क्या, मैं क्या करूंगा, मैं अपनी शरीयत उनके बातन में और उनके दिल पर उसे क्या करूंगा। उस वक्त कहां लिखी गई? तख्तियों पर। नया अहद कहां लिखा जा रहा है? दिल पर लिखूंगा। और क्या करेंगे? लिखा है, मैं उनके बातन में रखूंगा, उनके दिल पर लिखूंगा, और मैं उनका क्या होऊंगा, खुदा होऊंगा, और वो मेरे क्या होंगे, लोग होंगे। तो ये खुदावंद ने एक अहद उनके साथ किया है, और खुदावंद कहता है कि मैं अपनी शरीयत उनके बातन में क्या करूंगा, रखूंगा। और वो आज मैं थोड़ी शरीयत की भी बात करूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक और हवाला खुदावंद के कलाम में से देखिए, हिजकिय्याह की किताब में से, हिजकिय्याह 36वां बाब अगर आप मेरे साथ निकालें तो वहां भी खुदावंद का बंदा इस बात को पेश कर रहा है। हिजकिय्याह 36 चैप्टर में खुदावंद का कलाम क्या कहता है, और वहां 24वीं आयत अगर पढ़ें तो वहां भी ये बात लिखी है। लिखा है, क्योंकि मैं तुमको उन कौमों में से निकाल लूंगा और तमाम मुल्कों में से फराम करूंगा, और तुमको और तुम्हारे वतन में वापस लाऊंगा, और तब तुम पर साफ पानी छिड़कूंगा और तुम साफ होगे। फिर मैं तुम्हारी तमाम गंदगी से और तुम्हारे बुतों से क्या करूंगा? 26वीं आयत, मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा। क्या करूंगा? क्या करेगा खुदावंद? नया दिल बख्शेगा। आगे क्या लिखा है? और नई रूह तुम्हारे बातन में क्या करूंगा। ये नई रूह क्या करेगा? कहां डालेगा?
बातन में डालेगा, हमारे अंदर रखेगा। ये खुदावन का वादा था कि खुदावन ये काम करेगा। और लिखा है खुदा के कलाम में कि मैं तुम्हारे बातन में तुम्हें नया दिल बख्शूंगा और तुम्हारे जो है नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म से संगीन दिल क्या कर लूंगा, निकाल लूंगा। और फिर क्या करूंगा, गोश्तीन दिल तुमको क्या करूंगा। यानी जब रूहुल कुद्स आएगा सख्तियां टूटेंगी। खुदावंद सख्त दिल को, संगीन दिल को, पत्थर दिल को जो है वो क्या कर लेगा, निकाल देगा। एक नरम दिल, माफ करने वाला दिल, टूट जाने वाला दिल, खुदावन की बंदगी करने वाला दिल मैं तुझे बख्शूंगा और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातन के अंदर क्या करूंगा, डालूंगा। यानी खुदावंद एक नया अहद कर रहा है और ये एक बड़ी खुशखबरी है जो कलीसिया के लिए, ये तसल्ली की बात भी है। और इससे ये भी बात है कि एक नया रिश्ता रूहुल कुद्स के साथ बन जाएगा, एक नया रिश्ता बाप के साथ बन जाएगा। एक नए रिश्ते में तुम क्या हो जाओगे, कायम हो जाओगे और ये रिश्ता में तुम गहरे हो जाएगी। क्योंकि जब आप पुराने वक्तों में देखते हैं तो पुराने वक्तों में 3 लोगों पर रूहुल कुद्स आया करता था, 3 हस्तियों पर रूहुल कुद्स नाज़िल होता था पुराने अहदनामा में। वो भी वक्त पर नाज़िल होता था, काम लेकर फिर वो क्या करता था, वापस चला जाता था। वो नबियों पर नाज़िल होता था, वो बादशाहों को दिया जाता था और वो काहिनों पर क्या करता था, वो नाज़िल होता था और काम लेकर, काम होकर जो है वो चला जाता था। यानी काम उनके ऊपर होता था। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं बाप के पास जाता हूं, मैं तुम्हें रूहुल कुद्स बख्शूंगा, वो तुम्हारे साथ होगा, बल्कि लिखा है वो तुम्हारे क्या होगा, अंदर होगा। तो मसीह के कफारे की वजह से अब रूहुल कुद्स ना सिर्फ 3 हस्तियों पर ही आता है, रूहुल कुद्स अब सारे इंसानों के लिए जो है वो मौजूद है। और इसके लिए योएल नबी ने एक बहुत बड़ी पेशगोई की है। आइए योएल नबी की ये पेशगोई पढ़िए खुदावंद के कलाम में। योएल नबी की किताब निकालिए, ये बड़ी खूबसूरत किताब है और इसको भी आप घरों में मुतालिया कीजिए। योएल नबी की किताब का बड़ी खूबसूरत बुक है, इसका 2 बाब है। और जब जो है उसकी खुदा के कलाम में उसकी 28वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ खुदावंद का कलाम ये कहते हैं, लिखा है उसके बाद मैं हर फर्दे बशर पर अपने रूह को नाज़िल करूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां क्या करेंगी, क्या करेंगी, बेटे और बेटियों को रूहुल कुद्स की जरूरत है। बोलो जी जरा, है या नहीं है? तुम्हारे बेटे और, जहां हमारे बेटे और बेटियां दुनिया में बहुत कुछ करना चाहते हैं, वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो इंजीनियर बनना चाहते हैं, ये सारी बातें अपनी जगह दुनियावी तौर पर ठीक है। कोई भी काम हमारा बेटा बेटी कर सकता है, उसे करना चाहिए, दुनिया में भी तरक्की करनी चाहिए। लेकिन एक बड़ा काम जो बेटे बेटियों के लिए बाइबल मुकद्दस बयान करती है वो क्या है, तुम्हारे बच्चों पर भी मैं अपने रूह को क्या करूंगा, नाज़िल करूंगा। और वो क्या करेंगी, तुम्हारे बेटे और बेटियां क्या करेंगी, और तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे और जवान रोया देखेंगे। बल्कि मैं उन अयाम में गुलामों और लौंडियों पर भी अपनी रूह को क्या करूंगा, नाज़िल करूंगा। तो हम यहां देखते हैं कि ये एक नया रिश्ता सारे लोगों के साथ बन गया है कि आप पूरी दुनिया पर खुदावंद अपना पाक रूह क्या करना, नाज़िल करना चाहता है। बेटे हों, बेटियां हों, गुलाम हों, कोई जो है पढ़ा लिखा हो, इन पढ़ हो,
जो भी मसीह के पास आ जाए उसके कफारे पर ईमान ले आए, वो बड़ी प्यास के साथ खुदावंद की हजूरी में आए। खुदावंद का कलाम कहता है वो अपने पाक रूह को उन पर क्या कर देगा, नासल कर देगा। और आगे उनके फंक्शंस भी जो हैं वो खुदा के कलाम में लिखा है कि वो शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक लफ्ज हमने पढ़ा कि मैं तुम्हारे बातन में अपनी शरीयत को क्या करूंगा। तो मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं कि जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो हमें 3 टाइप की या 3 जो है वो तरह की शरीयत हमें बाइबल में क्या आती है, नजर आती है। कौन सी शरीयत पर हमने अमल करना है। पहले नंबर पर जो है रसूमाती शरीयत है, उससे खुदा ने हमें क्या कर दिया है, आजाद कर दिया है। रसूमाती शरीयत क्या है, जिसमें कुर्बानियां हैं। आप जोर से बोलिए। ये आजकल बहुत तालीम दी जा रही है, इसलिए ये बात अपने बहुत से फिरके उठ खड़े हुए हैं और ये एक बहुत बड़ी बिदअत फैल गई है। इसको समझिए। और कभी कभी जो है लिखा है कि बच्चे ना बने रहो, समझो इन बातों को। वो कहेंगे कि तुम्हें शरीयत पर क्या करना है, अमल करना है। और कौन सी शरीयत पर अमल करना है। पहले नंबर की शरीयत जिसे रसूमाती शरीयत है, जिसमें ईदें हैं। और ईदें क्या हैं, जैसे पुराने वक्तों में ईदें मनाई जाती थी, वो ईदें अब हम नहीं हैं, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। ना हम कुर्बानियां, क्योंकि मसीह हमारी खातर फाइनल और आखिरी क्या दे दी गई है, कुर्बानी दे दी गई है। और अभी हमें किसी कुर्बानी की जरूरत नहीं है। और तीसरे नंबर पर जैसे रसूमाती शरीयत में खतना भी आता है, अब खतने की भी क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। ये काम खुदावंद ने हमारी जिंदगी के लिए कर दिया है और ये शरीयत हमारे लिए पूरी हो गई है। एक और शरीयत जो उस वक्त बनी इसराइल जिस पर अमल करते थे, उस शरीयत को जो है वो कहा जाता था मुल्की ला, लैंड ला जो होते थे, जो उनके मुल्क की कवानीन थे या माशरती जो है वो कवानीन थे। आप बाइबल में पढ़ते हैं कि जब छतें बनाई जाती थी तो उनको कहा जाता था कि इस किस्म की क्या बनानी है, छत बनानी है, उसकी मडेर बनानी है, उसको ये करना है। फिर आप बाइबल में ना सिर्फ छतों के बारे में पढ़ते हैं, आप बाइबल में कपड़े के बारे में पढ़ते हैं कि 2 धागे का क्या नहीं पहनना, मिक्स क्या नहीं पहनना कपड़ा। ये किन के लिए था। अब जो कपड़े आप पहनते हैं इनमें तो 2 क्या 4 किस्म का क्या लगा होता है। तो ये कवानीन अब हम पर लागू नहीं है, ये माशरती है। इसको इस तरह भी समझिए जैसे किसी मुल्क की कवानीन है, जैसे हमारे मुल्क के कवानीन है। इस मुल्क की कवानीन को हम जाकर इंग्लैंड में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इंग्लैंड के अपने कवानीन है। तो ये उस वक्त के कवानीन थे। लेकिन आज बहुत से जो हैं इस तरह की बातें हैं, जैसे बास लोग आप बाइबल में ये भी पढ़ते हैं कि तुम अपनी दाढ़ी के कोने क्या ना करना। तो ये उस वक्त कवानीन थे। बालों के बारे में भी जो है वो लिखा हुआ है। तो मतलब ये उस वक्त उनको कवानीन दिए गए और ये शरीयत भी हम पर लागू नहीं है। कौन सी शरीयत, इसको कहते हैं खलाकी शरीयत जो है, उनके हम पाबंद हैं। और वो खलाकी शरीयत में क्या आता है, जो 10 अहकाम हमें क्या किए मिले हैं। उन 10 हुक्मों पर, ये तो बाइबल में नहीं ना लिखा, बल्कि आप मत्ती की इंजील का जो 5वां, 6ठा, 7वां बाब पढ़े तो वहां हुक्मों को कईयों को दोहराया भी गया है। तू ज़िना ना करना, तू चोरी ना करना, तू कत्ल ना करना, तू गुस्सा ना करना। तो ये सारी चीज़ें वहाँ गई है। तो हम इसके तो पाबंद हैं, लेकिन हम इनके पाबंद नहीं हैं कि दोबारा कुर्बानियाँ की जाएं, दोबारा जो है वो खतना किया जाए, दोबारा जो है वो
पहन कर आप अपने ऊपर जो है उसको पहन कर टोपी, तो आप जो है उन कामों को क्या करें, दोबारा जो है वो करें। इसलिए और इसके लिए गलतियों के खत की एक आयत पढ़े, क्योंकि आज हम चूंकि रोल कुश के बारे में देख रहे हैं, लेकिन मैं ज्यादा इसके बारे में, लेकिन एक आयत पढ़कर हम आगे जाएंगे। गलतियों के खत के 6 बाब की दूसरी आयत पढ़े, वहां खुदावंद का कलाम क्या कहता है। जब आप गलतियों के खत के 6 बाब की दूसरी आयत पढ़ते हैं तो खुदावंद का कलाम कहता है, तुम एक दूसरे का भार, आगे यूं मसीह की शरीयत को, तो कौन सी शरीयत आ गई अब, मसीह की शरीयत जो है वो आ गई है। इस बात को भी अपनी जिंदगी में जरूर जो है वो लीजिए कि खुदावंद ने अब हमारे दिलों में ये जो है वो डाल दी गई है। इसलिए हर शख्स के साथ खुदा का वादा है कि मैं अपना रोहुल कुस तुम पर क्या करूंगा, नाज़िल करूंगा। मैं हैरान हो रहा था खुदावंद के कलाम को पढ़कर। अगर आप मेरे साथ इमाल की किताब का 6 बाब पढ़ें तो मैं आज इस बात से बड़ा वो इंस्पायर भी हो रहा था। लिखा है, ये वाकया उस वक्त इब्तिदाई कलीसिया का है। लिखा है, उन दिनों में जब शागिर्द बहुत होते जाते थे तो यूनानी माइल यहूदी अबरानियों की शिकायत करने लगे, इसलिए कि रोजाना खबरगिरी में उनकी बेवाओं के बारे में गफलत होती थी। उनके 12 ने शागिर्दों की जमात को अपने पास बुलाकर कहा, मुनासिब नहीं कि हम खुदा के कलाम को छोड़कर खाने पीने का इंतजाम करें। पास आए भाइयों, अपने में से 7 नेक नाम शख्सों को चुन लो जो रूह और से क्या किए हों, और उनको इन काम पर क्या कर दो, किस काम पर मुकर्रर कर दो है, खाने पीने के काम पर उनको क्या कर दो, मुकर्रर कर दो। काम उनका क्या था, काम उनका यह था कि उन्होंने इंतजाम करना है, और इंतजाम में उन्होंने क्या बांटना है, मेरे साथ रहिए, क्या बांटना है, खाना बांटना है। लेकिन अगर आप कलाम को पढ़ें तो जो पहली शर्त उनके साथ रखी गई कि जिनको चुनना है उनकी पहली खूबियों में से उनकी कौन सी पहली खूबी होनी चाहिए, वो किससे भरे हुए हो, कैसे भरे हो। मैं आज पढ़कर ये हैरान हो रहा था कि करनियां तो बोटियां इधर उधर दुरुस्त थी, करनियां तो रोटियां इधर उधर दुरुस्त, करने तो काम इंतजाम था। अगर दुनियावी नुक्ता नजर से देखा जाए तो कहना यार उस बंदे नूं लभो जिहड़ा बंदा सब तो की है अकलमंद है, इनू किदे ते मुकर्रर करो, इंतजाम पे। लेकिन बाइबल में उसकी पहली खूबी क्या लिखी है। तो आज जानिए, आप कोई भी काम चर्च में करने वाले, आपका होता छोटा सा छोटा है, आप सफाई करने वाले, आप इंतजाम करने वाले, आप सपोर्टर हैं, लेकिन हर शख्स को उसकी पहली खूबी जो उसकी जिंदगी में होनी चाहिए वो रोहुल कुस, रोहुल कुस उसके लिए जरूरी। पहली खूबी किससे भरा हुआ होना चाहिए, साज बजाए वो किससे भरा हो, साउंड चलाए वो किससे भरा हो, क्वायर किससे भरी हो। इवन बाहर जो बैठे हुए हैं वो ये ना समझें कि हम जो है सिर्फ मोटरसाइकिलें दुरुस्त करने के लिए बैठे हुए हैं, हम सिर्फ लोगों को रास्ता बनाने के लिए बैठे हुए हैं। बाइबल का कौल है हर शख्स की पहली खूबी ये है कि वो किससे भरा हो। तो फिर क्या इससे हम समझते हैं
कि हर शख्स को रूहुल कुद्स की क्या है, जरूरत है। पहली खूबी क्या उसमें होनी चाहिए? जोर से, कैसे कैसे? तो क्या आप सबको जरूरत है? क्यों? इसलिए और लिखा हुआ है स्तिफनस को चुना गया, फिलिप्पस को चुना गया और ये रूहुल कुद्स इनके लिए। मैं सोच रहा था खाने पर तो ये मुकर्रर थे, तो बंदा तो समझदा है कि यार आ बंदा जिहड़ा ये ज्यादा अच्छे तरीके नाल इहनूं काम नूं मैनेज कर लैंदा है, लेकिन उसकी पहली खूबी मुकद्दस में बताई गई है। जब आप पेंटिकॉस्टल लोगों को देखते हैं तो आपको पता है वो किसी पास्टर को या एल्डर को कभी मुकर्रर नहीं करते जब तक वो किससे बरा ना हो। कैसे? लेकिन मैं आज थोड़ा सा उससे आगे आपको कहना चाहता हूं कि आपकी कोई भी खिदमत हो, और अगर आपको खिदमत करने का क्या है, शौक है, बेशक छोटी खिदमत हो, लेकिन आपकी पहली शर्त जो खुदावंद की हुजूरी में है निजात पाने के बाद, वो क्या है? आप रूहुल कुद्स से क्या हो, मामूर हो। लिखा है इनमें से 7 लोगों को चुन लो जो किससे भरे हुए हों। तो फिर किसकी जरूरत है? हमें किसकी जरूरत है? इसीलिए तो खुदावंद मसीह ने कहा मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह भी तैयार करूंगा और तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, और मैं अपना रूह तुम पर क्या करूंगा, नाज़िल करूंगा, और तुम्हारे बेटे और बेटियां जो हैं वो क्या होंगी, वो रूहुल कुद्स से। लेकिन यहाँ ही हम स्तिफनस को देखते हैं कि ये ना सिर्फ रूह से भर गया, बल्कि खुदा के कलाम में लिखा है इसने रूह में तरक्की भी की। क्या की? जैसे मैं पहले कह रहा था कि ये रूह से क्या होता गया, ममूर होता गया। जैसे हमारी जिंदगी में फुल स्टॉप लग जाता है। कितने चाहते हैं कि उन्हें बदरूएं तंग ना करें, तो कैसे बाहर जाए? उसकी जगह कौन आ जाएगा? कई आंदे ने भाई जी मैनूं खाबां बड़ियां पै रहियां, छूटने के लिए क्या है? अगर आप रूहुल कुद्स से भरे होंगे, रूहुल कुद्स की ख्वाबें आएंगे, रूहुल कुद्स आपसे बोलेगा, रूहुल कुद्स आप पर आएगा। लेकिन खुदावंद का कलाम ये कहता है कि ये बंदा रूहुल कुद्स से जो है वो ममूर हो जाता है, और ये इतना ममूर हो गया इसने रूह में तरक्की की। अब मैं ये भी कहना चाहता हूँ, चूंकि आप में से बहुत से लोग रूहुल कुद्स से भरे हुए हैं और चंद लोग जो हैं वो रह गए हैं, आज उनमें से भी बहुत से लोग रूहुल कुद्स से क्या हो जाएंगे, मामूर हो जाएंगे। लेकिन मैं उनसे भी बात करना चाहता हूँ जो रूहुल कुद्स से भरे हुए हैं, लेकिन उनको भी जरूरत है वो रूह में क्या करें, तरक्की करें, वो रूह में आगे बढ़ते जाएं। 1 साल वो रूह में भरे हुए हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई तरक्की नहीं है। यहाँ पर खुदावंद का बंदा जो फिलिप्पस है, ये यहाँ पर ये खाने पर मुकर्रर है, लेकिन अगर आप इसको 8वें बाब में पढ़ें तो ये खाने से रूह में तरक्की करके ये आगे बढ़ गया है। और खुदावंद का कलाम कहता है अमाल की किताब के 8वें बाब की जब आप 4थी आयत पढ़ते हैं तो लिखा है पास जो परागंदा हुए थे वो कलाम की खुशखबरी देते फिरे और फिलिप्पस सारे सामरिया में जाकर लोगों के मसीह की मनादी करने लगा। पहले ये क्या कर रहा था? मेरे साथ रहिए आप। पहले क्या था? होता तो सारी उम्र ये क्या करता, प्लेटें ही धोता रहता। हो सकता है सारी उम्र इसका एक ही काम हो। जैसे कई दफा हम चर्च में कोई डीकन बन जाते हैं, वहां कोई होते हैं, हमारी जिंदगी में कोई तरक्की नहीं रूह में होती। हम जहां के होते हैं वहीं सालों साल हम जहां के जहां बैठे रहते हैं। लेकिन फिलिप्पस ने तरक्की की, ये खाने पर मुकर्रर था, रूह में ये और बढ़ता गया, ममूर होता गया, आगे निकला। और खुदावंद का कलाम कहता है जब ये आगे निकला तो लिखा है ये एक मुबश्शिर बन गया। क्या बन गया? क्या करने लगा? अब क्या सुनाने लगा? कलाम सुनाने लगा है। और सिर्फ कलाम नहीं सुना रहा, लिखा है खुदा का कलाम कहता है जो मोजज़े
फिलिप्पुस दिखाता था, लोग उन्हें सुनकर देखकर बिला इत्तेफाक उनकी बातों पर क्या करने लगे, जी लगाने लगे, क्योंकि बथेरे लोगों में से नापाक रूहें बड़ी आवाज से चला चलाकर निकल गई और बहुत से मफलूज और लंगड़े अच्छे किए गए और इस शहर में बड़ी क्या हुई। मुकर्रर किस पर था ये? चाहता तो सारी उम्र का रहता। ये मेरी बहन, ये मेरे भाई, ये आपकी खुशी है कि आप जहां हैं वहां रहना चाहते हैं या रूह से हर रोज ममूर होकर आगे तरक्की करके खुदा के जलाल को जाहिर करना चाहते हैं। खुदावंद का कलाम कहता है ये स्टिफनेस खुदावंद की हुजूरी में गहरे तौर पर बढ़ता गया और ना सिर्फ ये इतना कि खुदावंद का कलाम में शहर शामरिया एक सख्त शहर था, क्योंकि खुदा का कलाम इसी चैप्टर में कहता है यहाँ जादूगरी बड़ी थी, लेकिन पाक रूह की कुदरत से उसने जादूगरी की उन तमाम कुव्वतों पर क्या आया, गालब आया। आज भी दुनिया में जादूगरी है, शैतानी कुव्वतों का जोर है, बीमारियों हैं, माशती बीमारियां हैं और कितनी बुराइयां हैं, लेकिन इन चीजों पर एक ही वजह से आप गालब आ सकते हैं, वो रूहुल कुद्स की ममूरी। रूहुल कुद्स के वसीले से हम इन चीजों पर गालिब आ सकते हैं। इन चीजों पर गालिब आने की एक ही जरिया है कि आप रूह से क्या होते जाए, क्या होते जाए। ये जब ये कहा जाता है रूह से ममूर होते जाएं, तो मैं इनको देख रहा था खुदा के कलाम में, इससे मुराद है कि रूह के कब्जे में आ जाना। किसी चीज ने आपको क्या कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है। पहले हमारा बदन हमारे कंट्रोल में होता है, लेकिन जब रूहुल कुद्स आता है तो वो किसको कंट्रोल करेगा, हमें। यानी रूह से ममूर होते जाने से मुराद है कि उसका कंट्रोल आपकी जिंदगी में क्या करता जाए, बढ़ता जाए। आपकी ज़बान उसके कंट्रोल में है, आपकी आंखें उसके कंट्रोल में है, आपकी आंख उसके क्या है, कंट्रोल में है, आपके थॉट्स उसके क्या आ गए हैं, कंट्रोल में आ गए हैं, और आप उसमें। उसके लिए एक तर्जमा ये भी लिखा हुआ है कि उसकी लपेट में आ जाना। क्या आ जाना? जैसे किसी चीज को क्या कर दिया जाता है, लपेट लिया जाता है, फिर वो चीज नहीं नजर आती, कौन नजर आता है, जिससे वो क्या हुआ हो, लिपटा हुआ हो। तो रूह से ममूर होते जाने का मतलब है उसकी लपेट में आ जाए। जिस बंदे को अपनी जिंदगी में कोई कंट्रोल ही नहीं और वो दावा ये करता है कि मैं रूह से ममूर, तो वो खोखला दावा है, क्योंकि रूह क्या करता है, कंट्रोल। बाद दफा आपको पता है नबी पुराने वक्तों में ये था, नए ऐदनामे में भी लिखा हुआ है। एक दिन एलिया से कहने लगे, अखयब को उससे कहा कि जाकर उसको बता कि मैं हाजिर हूं, अखयब को बता। तो कलाम में लिखा है उसने कहा, ना जाने एलिया को कहा तुझे खुदा का रूह कहाँ। उसने कहा तेरा तो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, तुझे तो खुदा का रूह ना जाने कहां ले जाए। पौलुस को भी आपको पता है, याद होगा आपको कि पौलुस के लिए पूरी कलीसिया रो रही थी, उसको ये कह रही थी आप सारे जो इधर हैं आप सारे ही रो रहे हो, आप मुझे कहें कि आप ना जाएं, वहां ऐसा होगा। वहां कोई जो है नबूवत कर रहा था, कोई ये कह रहा था आप वहां जाएंगे आपके साथ ऐसा होगा। माल की किताब को पढ़ के देख ले। लेकिन खुदावंद का बंदा क्या कहता है, वो कहता है मैं रूह से बंधा हुआ। कैसे? कैसे? दूसरे लफ्जों में मेरा अपने ऊपर खुद भी इख्तियार नहीं है, मैं किसी और चीज में बंधा हुआ हूं। इसको कहते हैं रूह की ममूरी। जब इंसान के अपने ख्यालात, अपनी सोचें, अपनी चीजें, वो रूह की ममूरी नहीं, आप किसी और के कंट्रोल में। इसके लिए एक तर्जमा ये भी लिखा हुआ है, आप अंडर इन्फ्लुएंस हैं, किसी चीज का आप पर क्या है, असर है, किसी ने आपको अपने काबू में किया हुआ है, आप उसकी क्या है, लपेट में। कभी कभी सानू भी लोग की समझते ने पागल। उस वक्त नबियों के बारे में भी ये था,
इवन जीसस के बारे में भी कहते थे ये बेखुद है, ये इसको समझ नहीं है, ये पागल हो गया है, ये ठीक नहीं है बंदा। लेकिन वो किसके थ्रू पे था? वो रूहुल कुद्स के कंट्रोल में। और लिखा है दुनियावी शख्स रूहानी शख्स को जान। इसलिए दुनियावी लोग बातें आपके बारे में करते रहते हैं, लीडर के बारे में भी बातें करते रहते हैं। मैं क्या तुसी कर दे रहो, क्योंकि त्याडा रूह ना कोई तल्लक नहीं है। रूह की बातें और हैं, दुनियावी बातें और हैं, इनका आपस में क्या नहीं है, मेल नहीं है। इसलिए मैं कलीसिया कहना चाहता हूँ, रूह से ममूर होते जाओ। सवाल ये है हम पर उसका कितना कब्जा हो गया है, कितनी चीजें उसके अंडर आ गई, कितनी चीजों में हमने अपना कंट्रोल किसी और के हाथ में दे दिया है। और कौन चलाने वाला है? रूहुल कुद्स चलाने वाला है। और अपनी मनमानी नहीं है, अपनी मर्जी नहीं है। एक आपके क्या सुनते, आज मेरा मूड नहीं। रूहुल कुद्स से भरे हुआ शख्स मूड पर नहीं है। मूड हो या ना हो, वो किसी और के कंट्रोल में है, वो ही उसे लाएगा, क्योंकि वो तो अपने कंट्रोल में भी नहीं है और वो अपने मूड के भी। वजह क्या है? क्योंकि उस पर रूहुल कुद्स क्या है? वो है ये बंदा भी अच्छा भला काम कर रहा था और ये बड़े मौजूद कर रहा था। फिर खुदा के रूह ने इसके साथ बात की और खुदावंद का कलाम कहता है जब इससे बात की फिलिप्पस से, तो फिलिप्पस जो है 8वां बाब और उसकी 26वीं आयत, फरिश्ते ने फिलिप्पस से कहा कि उठकर दक्षिण की तरफ उस राह पर तक जा जो यरूशलेम के गजा को जाती है और जंगल में है। और वो उठकर क्या हुआ? रवाना हुआ। तो ये तो मौसात कर रहा था, ये तो बड़ी बेदारी की क्या कर रहा था, मीट के कर रहा था। लेकिन खुदा के रूह ने उसे क्या कहा? बोलिए जी, क्या कहा? उठ, मीटिंगा छड़, जिथे मीटिंगा होंदियां होणियां ने, वो लोग की कहंदे होने ने? भाई सरवर साहब क्या कहते होंगे? यार फिलिप्पस चंगा भला इन्नी बेदारी आई आ ते इथों भज गई। लेकिन वो अपने कंट्रोल में नहीं है, वो रूहुल कुद्स के कंट्रोल में। और मैं आज आपको ये भी बताऊं, रूहुल कुद्स के कंट्रोल में जो शख्स होगा उसको उसकी मुखालफत बड़ी होगी, उसको बातें लोग बड़ी करेंगे, क्योंकि दुनियावी अकल के साथ उसने क्या नहीं खाना, मेल नहीं खाना। और कभी कभी कलीसिया को भी बातें नहीं अच्छी लगेंगी, चुभेंगी, क्योंकि कुछ ना कुछ आपस में क्या है, मुश्किल है। और खुदावंद का कलाम कहता है ये गया, एक शख्स उसको मिला और वो हवाला पढ़ रहा था और वो रथ पर बैठा हुआ था। कलाम कहता है ये साथ भाग रहा था उसके, ये जब साथ उसके भाग रहा था तो खुदा का कलाम कहता है उसने जाते जाते उससे पूछा जो कुछ तू पढ़ रहा है इसकी तुझे समझ है? बंदा बड़ा मुतलाशी सी, उसने कहा नहीं मुझे नहीं इस बात की समझ। मैं कहता हूं ये भी स्पिरिट बड़ी अच्छी है कि अगर हमें कलाम के इतने प्यासे हों, कभी कभी हम सानू आउंदा सब कुछ, लेकिन ये क्या कह रहा है? पढ़ा लिखा शख्स था, तालीम याफ्ता शख्स था, लेकिन उसने कहा मुझे कलाम की समझ नहीं है जब तक मुझे क्या ना करे। तो फिलिप्पस ने उसे समझाना शुरू किया, पर रास्ते में पानी आ गया और उसने कहा अब मुझे पानी से कौन सी चीज रोकती है? और खुदावंद का कलाम कहता है कि उसने कहा भाई अगर तू ईमान लाए तो तू पानी का बपतिस्मा ले सकता है। कलाम कहता है उसने पानी का क्या लिया? बपतिस्मा लिया। और खुदावंद का कलाम कहता है वो अपने इलाके को चला गया, अफ्रीका को चला गया। और जो कलाम है वो कहता है अफ्रीका में एक बड़ी बेदारी। और आजकल सबसे बड़ी बेदारी कहाँ है? ये एक बंदे ने रूहुल कुद्स की क्या सुनी है? आवाज सुनी है। रूह से बंधा हुआ शख्स जो है वो खुदावंद का काम करता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ना सिर्फ आज नए लोग रूहुल कुद्स से भर जाएं, क्योंकि हमने ईद पेंतीकोस पर कई बातें की हैं, आज वो बुनियादी बातों की तरफ मैं नहीं गया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आप
मचूर हो जाइए और रूह से मामूर होते जाइए। हर रोज़ आपकी प्यास हो, आज भी आप बड़ी प्यास के साथ खुदावंद के साथ आइए, खुदावंद मुझे और रूह से मामूर कर, मैं रूह से और मामूर होता जाऊं। ये फिलिप्पस खुदा का बंदा रूह से ममूर होता गया और मैं इसकी फैमिली से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। खुदावंद का कलाम कहता है, जब अमाल की किताब का आप 21वां बाब पढ़ते हैं तो ये खुद ही रूहुल कुद्स से ममूर नहीं है, बल्कि लिखा हुआ खुदा के कलाम में अमाल की किताब के 21वें बाब के पढ़ें तो उसकी जो है 8वीं आयत में लिखा है, दूसरे दिन हम रवाना होकर कैसरिया में आए और फिलिप्पस मुबशर के घर में, अब इसका नाम क्या हो गया है? पहले क्या था? फिलिप्पस डीकन, डीकन से क्या बन गया? कैसे बना? कैसे बना? कैसे बना? रूह में तरक्की करके अब इसका नाम क्या है? फिलिप्पस मुबशर के घर में, जो उन सातों में से था, उतर कर उसके साथ रहे। उसके 9वीं आयत पे लिखा है, उसकी 4 कुंवारी बेटियां थी जो नबूवत करती थी। तो कौन भरा हुआ था रूह से? और खुद भी भरा हुआ था। कल परसों मुझे एक बंदा मिला, मुझे कहने लगा, भाई जी 8 भी बेटियां होंदियां ते 8 नहीं भरा होना सी। आज मेरे लिए, आपके लिए, माँ बाप के लिए बहुत बड़ा चैलेंज आपको देना चाहता हूं ईदे पेंतिकोस के दिन, कि मैं तो रूहुल कुद्स से भरा हुआ हूं। क्या मेरे बच्चे रूहुल कुद्स से भरे हुए हैं? उनको भी हर रोज रूहुल कुद्स से भरे रहने की जरूरत। अपने बच्चों के बारे में फिक्रमंद हो जाइए। फिलिप्पस ने खुद ही तरक्की नहीं की, उसकी 4 कुमारी बेटियां थी। मोबाइल में दिया सलाम जी, क्या ड्रामों में एक्सपर्ट थी? बोलिए जी ऊपर वाले भी, क्या थी? नौजवान बच्चों के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज। ये नहीं कि किसी वक्त आप एक दिन भर गए हैं रूहुल कुद्स। उसकी 4 बेटियां रूहुल कुद्स से क्या थी? ममूर थी। माँ बाप के लिए बहुत बड़ी ये बरकत है कि वो रूह से क्या हो जाए? ममूर, और उनके बच्चे भी क्या हो जाए? रूह से ममूर। बाइबल में लिखा है कि जो गैर ज़ुबानें बोलता है वो अपनी तरक्की करता है। आगे लिखा है, जो नबूवत करता है वो क्या करता है? जोर से, वो कलीसिया की। तो ये नौजवान बच्चियां सिर्फ अपनी तरक्की नहीं थी, ये किन की तरक्की थी? है? तो मैं बतौर कह रहा था, बतौर खादिम होते हुए हमारे लिए भी एक सवालिया निशान होना चाहिए। मैं आप ही को नहीं कहता, मैं अपने आप से भी कहता हूँ, मेरे बच्चे रूहुल कुद्स से ममूर हैं या नहीं हैं? क्योंकि इनके लिए भी हम क्या हैं? जिम्मेदार हैं। और खुदावंद का कलाम कहता है हमें उनको भी इस बात के लिए दुआ भी करनी है। खुदावंद के पास, इनको बेटे पकड़े उधर, ये दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हैं। तो ये हमेशा अपने बच्चों के लिए खुदावंद की हुजूरी में जो है वो हमेशा इस बात की प्यास करना कि वो शुक्रगुजारी से भरे हुए हों और रूहुल कुद्स से भरे हुए हैं। मैं चंद जल्दी से बातें करके ख़त्म करूंगा। और मैं लिखा हुआ है, जब आपने 2रा बाब पढ़ा तो लिखा है, वो एक जगह जमा थे कि जोर की आंधी का क्या आया? जोर से शोर बड़ा सी, पर ये शोर डिस्टर्ब शोर नहीं थी। ये क्या होता है? वो शोर में भी ब्लेसिंग थी। शोर बड़ा हो रहा है। जोर की आंधी का क्या है? और मैं आंधी और
आग की बात नहीं करता, ये भी खुदा की हजूरी का निशान है, लेकिन मैं इस तरफ नहीं आ रहा। लेकिन मैं जो बात आपकी रूप में लाना चाहता हूँ वो ये है, लिखा है उनमें आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें दी और उन में से हर एक आग पर क्या की। आगे के लिखा है वो सब रोहुल कुछ से क्या हो गए। आगे क्या लिखा है, गैर जबानें बोलने लगे। तो गैर जबान रोहुल कुछ की ममूरी का क्या है, इब्तदाई क्या है, निशान है। और ये भी जिंदगी में एक होना बहुत जरूरी है। अगर आप इमाल की किताब का 8वां बाब जो अभी आपने पढ़ा, जब वहां फिलिप्पस ने मनादी की तो फिलिप्पस ने सारे शहर सामरिया को तब्दील कर लिया। उन्होंने पानी के बपतिस्मे ले लिए, वो खुदावंद में आ गए। लेकिन 14वीं आयत पे लिखा है जब रसूलों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने खुदा का कलाम कबूल, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास उन्होंने जाकर उनके लिए और वो रूहुल कुस पाए। तो क्या हुआ, क्योंकि उस वक्त तक उनमें से किसी पर रूहुल कुस, उन्होंने सिर्फ खुदावन यसु के नाम का, और फिर उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने रूहुल कुस क्या किया, पाया। तो यहाँ पर रूहुल कुस के लिए उन पर हाथ रखे गए। और ये कौन आए थे उन पर हाथ रखने, कौन, पतरस और फिलिप्पस ने अपना काम किया। उसके बाद कौन आए, कौन आए, पतरस और यूहन्ना आए। उन्होंने आकर लोगों पर क्या रखे, हाथ रखे। और हालांकि वो निजात पा गए थे, पानी का बपतिस्मा उन्होंने ले लिया था, लेकिन उन पर आकर हाथ रखे और फिर उन्होंने क्या पाया, रोहुल कुस पाया। और खुदा ने उन्हें रोहुल कुस से जो है वो ममूर कर दिया। अगर आप अमाल की किताब का 10वां बाब भी, जहां करनीलियस के बारे में खुदावंद का कलाम कहता है कि करनीलियस को ने जब पतरस को अपने घर में बुलाया तो खुदा का कलाम कहता है कि पतरस उसके घर में पहुंच गया। लंबी कहानी है, लेकिन जब पतरस उनके घर में पहुंच गया तो 44वीं आयत पे लिखा है पतरस कलाम सुना रहा था। लिखा है पतरस ये बातें कह ही रहा था कि रूहुल कुस उन पर सब पर, और जो कलाम और पतरस के साथ जितने मखतून ईमानदार आए थे वो सब, क्योंकि गैर कौमों पर भी रूहुल कुस की बख्शिश, क्योंकि उन्होंने तरह तरह की जुबानें बोलते और खुदा की। और पतरस ने जवाब दिया, क्या कोई पानी से रोक सकता है ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारी लिए तरह रूहुल कुस को क्या किया है, पाया है। तो यहाँ भी रूहुल कुस इन पर क्या हुआ है, नाज़िल हुआ है। तो बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि अगर कोई तौबा करेगा, पानी का बपतिस्मा लेगा, तो उन्हें रूहुल कुस इनाम में क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। आज ईद पेंतिकोस्त है। खुदावंद आपको रूह से भरना चाहता है। क्या आप रूह से भरना चाहते हैं? हाथ दिखाइए, भरना चाहते हैं? आमीन। करना आपने क्या है, आपने बड़ी संजीदगी से खुदावंद से मांगना है। अपनी प्यास उनको क्या करनी है। मैंने जो खुदा के कलाम में एक दो बात देखी है कि बाकी काम तो सारा है खुदा का, वादे उसके हैं, यसु का हुक्म है, यसु ही देता है। ये बातें मैंने आपको बताई हुई हैं। वो ही रूल कुछ समय देता है। इंसान ने क्या करना है, मैं जो समझा हूँ, जब मुझे जो थोड़ी बहुत समझ आई है वही है, हमारी सिर्फ एक बात है और वो है प्यास। क्या है, लेकिन अगर कोई, जोर से, अगर कोई, और प्यास से मुराद कोई बंदा, हम नहीं किसी को बता सकते मेरी इतनी प्यास है। रूहुल कुस को खुद ही पता है कि हमारी अंदर से कितनी प्यास है। और अगर हम प्यासे होंगे तो खुदा का रूह हमें अपनी क्या ले लेगा, लपेट पे लेगा। तो जो लोग पहले से रूहुल कुस से भरे हैं उनके लिए आज चैलेंज ये है कि वो रूह की लपेट में आ जाएं, काबू में आ जाएं, बांध जाएं उससे। खुदावंद का रूह ने बांधे और वो जाने कि अब मेरी मर्जी मेरे बदन पर कम है, अब किसकी मर्जी है, किसकी मर्जी है। मूड दा कोई है तलक, मूड शूड किसका है,
रोलकुस, रोलकुस। क्यों? हम बंधे हुए हैं, हम उसमें बढ़ते जा रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं। और रोलकुस कभी कभी सख्त बातें भी कह देता है, और जो इंसानी अकल से बिल्कुल क्या होती हैं, बाहर होती हैं। और खुदावंद कह रहा होता है ये काम ना करो, और कई दफ़ा हम वो करने से बड़ा हमें दुख होता है, लेकिन खुदावंद का रूह का अपना काम है। आज खुदावंद आपको भरना चाहता है अपने पाक रूह से। मैं रूह में बहुत मजबूत हूँ कि आज खुदा का पाक रूह आप पर नाज़िल होने वाला है। क्या आप तैयार हैं? आइए थोड़ी देर भाई मानवल के हाथ में मीटिंग देती है, आप हदिया डालें, उसके बाद फिर हम दुआ करेंगे और खुदावंद का जलाल आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर होगा, और खुदा का वादा हमारी ज़िंदगी में पूरा होगा। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।